आदिवासी सरना समाज का जो सरहुल महापर्व है वह बहुत ही चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जो श्रद्धालु होंगे वो कैसे आएंगे और कैसे वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी संदर्भ में आंदोलन की शुरुआत की गई और आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो मानव श्रृंखला जो बनाई गई थी और उससे पहले जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय के माध्यम से जो रोड भी जाम करने का काम किया गया था, तो ये सामाजिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा था, जिसमें रांची महानगर सरना प्रार्थना सभा का अग्रिम भूमिका थी। क्योंकि यह सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई में राजनीति कैसा, और जिस प्रकार से सामाजिक लड़ाई को राजनीतिक रूप देने का काम जो किया जा रहा है, इसका आदिवासी समाज निंदा करता है। क्योंकि आज के समय में हम आदिवासियों का चौतरफा जो है ज़मीन की लूट हो रही है, चौतरफा हमले हो रहे हैं, हर वो चीज़ पे हमारी हकमारी पे, हमारे हर वो तमाम जो चीज़ों पे, व्यवस्थाओं पे हमला किए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में एक है हमारा केंद्र सरना स्थल, जहाँ हमारे धार्मिक पहचान को मिटाने की साजिश है, जहाँ पूंजीपति इस साजिश को हर हाल में आदिवासियों को कुचलने का काम कर रही हैं। बार बार मीडियाओं के माध्यम से, हर वो मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर वो मीडिया के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है। लेकिन उस बावजूद उसके वहाँ पर अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी चीज़ का नाजायज़ फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं जो आदिवासी विरोधी ताकतें हैं वो इसको राजनीतिक रूप देने का भी षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके तहत जब यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई गई थी पूरा बाईपास में 10 किलोमीटर लंबी, तो उसमें वह चीज़ देखने को मिला, जिसमें सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से वहाँ पे शामिल था और पूरे शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को किया जा रहा था। लेकिन ऐन मौके पे यहाँ पे आंदोलन को डाइवर्ट करने का भी काम किया गया, जिसको नाकाम कर दिया गया, जिस मंसूबे के साथ यहाँ पे इसको किया गया था उस मंसूबा को पूरा होने नहीं दिया गया। और इसके बाद जो चीज़ें हैं, महानगर सरना प्रार्थना सभा जिस प्रकार से समीक्षा बैठक में बैठी और वहाँ पर जिस प्रकार से जो त्वरित जो अभी हाल फिलहाल में जिसको बातों को आप लोग जान रहे हैं कि 17 तारीख को जो आदिवासी विधायकों का, मंत्रियों का पुतला फूंकने की जो बात है, और जो आगामी उसके बाद जो यहाँ पे सरहुल के मौके पर रांची बंद का भी बात है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर का जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े की जा रही है कि इसमें क्या और कैसे और क्यों। और इसी पर्पस में आज आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इसमें सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है, क्योंकि यह एक पूर्ण रूप से सामाजिक लड़ाई है। क्योंकि सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन जो हमेशा से जल जंगल जमीन और समाज के लिए निरंतर लड़ने का काम कर रही है और निरंतर जारी है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय सरना स्थल को भी बचाने को लेकर के पहली पंक्ति में आकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। और ऐसे परिस्थिति में इसको राजनीतिक रूप दिया जाना कुछ चंद चुनिंदा लोगों के माध्यम से यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी कारण चूँकि समीक्षा बैठक के दरमियान बिना हमारी पूर्व अनुमति के, हमारे खंडन करने के बावजूद भी, चूँकि हम लोग भी उस बैठक में मौजूद थे और हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जो निर्णय लिया जाता है इसको अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको यह पुनर्विचार का मामला है, क्योंकि समाज का मामला है और राजनीतिक हस्तक्षेप कतई इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और यह पूरी तरीके से सामाजिक आंदोलन है, इसको सामाजिक आंदोलन को समाज के माध्यम से इसको लड़ा जाना है, इसमें राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट रूप से कहा गया था। बावजूद इसके मीडिया में छप जाती है कि 28 को 29 को जो आदिवासी विधायकों का पुतला दान किया जाएगा और उसके बाद में रांची बंद भी किया जाएगा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, हम लोगों ने मना किया था। तो इस मीडिया प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो आगामी जितने भी जो 17 तारीख को जो पुतला दहन का जो बात है और जो उसके बाद जो यहाँ पे जो रांची बंद की जो बात है, इसका सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती है। लेकिन जो हमारा जो रैप वाला जो आंदोलन है वो आंदोलन हमारा जो कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा चल रहा है अभी भी, और वो निरंतर तब तक नहीं रुकेगा जब तक
कि हमारा सरना स्थल के सामने से उस रैप को नहीं हटा देंगे। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम राज्य सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं और कड़े शब्दों में हम बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी समुदाय, हम लोग चाहते हैं कि हमारा सरना स्थल का जो अस्तित्व जो आज खतरे में पड़ गया है, उस खतरे को भांपते हुए, समझते हुए आप उसका त्वरित निदान करें, क्योंकि आपके संज्ञान में है, या आपके संज्ञान में है, क्योंकि आपने और माननीय मंत्री चमला निंडा जी ने भी इस बात को, और माननीय विधायक राजेश कच्छप भी इस बात को से भली भांति अवगत हैं, और उनके आगमन भी हुआ है वहाँ पे, और उन तमाम चीज़ों को वो देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी जब हम लोगों को विधानसभा में सामाजिक संगठनों को बुलाया था, उस दरमियान जो बातचीत की थी, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोग का सरूल से पहले जो आप लोग का समस्या को समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति जो उत्पन्न की गई है, वह चीज़ों को हम लोग समझते हुए, देखते हुए, हम लोग जो समय सीमा जो है सरूल से पहले की जो बात है, उस समय सीमा में राज्य सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, इस अपने द्वारा कही गई बातों पे अमल करते हुए, इस बात को सही ठहराते हुए केंद्र सरना स्थल से वहाँ पे रैप को हटाने का काम करें, और अन्यथा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर जो है वह अनिश्चितकालीन धरना भी देने का काम करेगी। उसके बाद जो निरंतर जो आंदोलन जो अभी चल भी रही है, वो और विकराल रूप धारण करेगी। ट्रैफिक समस्या भी आ रही है क्या? यहाँ पर जितने भी जो सांसद हैं और जितने भी विधायक हैं, यहाँ इस राज्य में 81 विधायक हैं और लगभग 14-15 संसद हैं। तो जो संसद है, जो विधायक हैं, और जो सरकार में है और जो विपक्ष में है, सबों की दायित्व बनती है, सबों का ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये मामला है पूरे आदिवासी समाज का मामला है। और कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय, चाहे वो रिजर्व सीट की बात हो चाहे अनरिजर्व सीट की बात हो, सभी सीटों पे आदिवासी समुदाय वोट कास्ट करती है। इसलिए कहीं भी कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पे जिम्मेवारी से भाग जाए या केवल आदिवासी विधायक जो है जो उन्हीं की जिम्मेवारी, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ इस सरना स्थल का जो महिमा है, जो गरिमा है, ये पूरे आदिवासियों से भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उनकी पहचान से जुड़ा हुआ है। और उस चीज़ों को समझते हुए, उस चीज़ों को देखते हुए सारे के सारे विधायक और मंत्री, सरकार के जो विपक्ष में भी हैं, और सारे संसद का दायित्व बनता है कि इसका त्वरित निदान करें। ये निवेदन उन तमाम विधायकों से है, तमाम सांसदों से है। जिस तरह से आप लोग आंदोलन शुरू किए थे रैप को हटाने को लेकर के, और खास करके 1 अप्रैल में 1 अप्रैल से पहले हटाने का आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन अब जो समय बचा है आप लोग के पास, जानते हैं कि कितना भी उसमें लगा दे अगर मिशनरी, लेकिन 1 अप्रैल तक अब वो हटेगा नहीं, हट नहीं सकता है, वो साफ नहीं हो सकता है। तो अब लेकिन जो बंद था, जो विरोध था, वहाँ से आप लोग हट रहे हैं उस आंदोलन से, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, हम लोग आंदोलन से नहीं हट रहे। सबसे पहली बात यही है कि आंदोलन से हम लोग ना कभी हटे हैं ना कभी हट रहे हैं। क्योंकि एक बात बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत ही सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर के माध्यम से की जा रही है। आप लोग स्पष्ट रूप से, आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पूरे आदिवासी समुदाय को इस चीज़ को बताने का काम किया, जिसका जो बहुत कुछ बात था, जिसमें जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर की भी बात थी, जो 10 फीट और ज़मीन लेने, सरना स्थल की ज़मीन लेने की बात थी, प्लस की जो भवन में जो कमजोर रेलिंग लगी हुई थी, वो सब बात भी थी। और साथ ही साथ कई सारे वहाँ पे जो चीज़ें थी, जो ज़मीन जो वहाँ पे जो पेवर ब्लॉक लगा करके जो वो सही ढंग से नहीं बनाई गई थी, उसकी भी बात थी, चर्चाई थी। सारी चीज़ों को हम लोगों ने अवगत कराया था पहली बार ही जो प्रेस वार्ता के दरमियान। और उस चीज़ को हम लोगों ने स्पष्ट यह भी देखा कि हमारी मांगों को अनदेखा नहीं किया है राज्य सरकार ने, हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना है, और गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उसका त्वरित निदान करने का भी काम जारी है। क्योंकि हम लोग ने जो स्पष्ट रूप से कहा था कि सरूल नज़दीक आ रहा है, और जो रेलिंग लगा हुआ था वह रेलिंग कमज़ोर था। उस रेलिंग को हम लोगों ने तुरंत कहा था कि आप इस रेलिंग को बदलिए, इसकी जगह पे आप कोई दूसरा हल निकालिए। तो उसका हल भी तुरंत निकाला गया। अब वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ जोड़ाई करके बहुत बढ़िया से मजबूती के साथ में खूबसूरत सा बनाया जा चुका है। और एक जो चीज़ था कि पेवर ब्लॉक का भी समाधान करने के लिए कहा गया था, तो पेवर ब्लॉक के जगह पे अब एक बढ़िया से वहाँ पे काम किया जा रहा है, जिसमें जो मार्बल है वो लगाया जा रहा है।
और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ था, जो सबसे बड़ा भय था, डर था कि कनेक्टिंग फ्लाईओवर अगर कनेक्ट होता है वहाँ से तो सरना स्थल का पूरा खत्म हो जाएगा, ज़मीन खत्म हो जाएगी, पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये चीज़ एकदम साफ झलक रही थी। तो हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम लोग अब 1 इंच भी ज़मीन हम लोग सरना स्थल की देने वाले नहीं हैं, 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। और ये दूर की बात है कि अब क्या होगा नहीं होगा फ्लाईओवर का हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। जो था वो हो गया, आप कहीं भी कतई जमीन नहीं दे सकते। और इसलिए कनेक्टिंग फ्लाईओवर को आप रद्द करिए, आप उसका हल दूसरा तरीके से निकालिए। राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से कह दे, जिसमें माननीय मंत्री चमरा लिंडा वो भी आए थे और उनको भी कानों कान हम लोग स्पष्ट रूप से इस बात से अवगत कराया और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि ठीक है, आप लोग जो भी जितने भी जैसी मांगे हैं उस चीज़ों को गंभीरतापूर्वक सुनेगी सरकार और उसका निदान भी करेगी। और इस चीज़ को निदान भी किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी ने इस चीज़ को बाकायदा किया भी। तो राज्य सरकार यहाँ पे चीज़ों को बारीकी से कर रही है, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें रैप वाला जो बात था वो बात पे भी राज्य सरकार गंभीर है। यह बात तो दिख रही है स्पष्ट रूप से, चूंकि हम लोग जो भी मांग करें जिसका तुरंत होना है समाधान, वो तुरंत होते आ रहा है। और जिसमें थोड़ा सा समय लगना है वहाँ पे समय भी लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने देखा समझा कि टेक्निकल इशू है और टेक्निकल इशू को इंजीनियर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट कहा कि इसको जल्दी ही समाधान करने का हम काम करेंगे। और उस दिशा में चूंकि काम भी कहीं ना कहीं चालू है, क्योंकि वहाँ जो गड्ढा खोदा हुआ था उस चीज़ को अभी कहीं समतल कर दिया गया है। जो गड्ढा खोदा हुआ था, चूंकि रैप जो है और आगे तक जानी थी, जिसको अभी उस रैप का जो आगे खोदा हुआ था गड्ढा उसको भर दिया गया है। तो यहाँ पर अब एक जो चीज़ है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हम लोग स्पष्ट क्या, आदिवासी समुदाय जैसा बोल रहा है आप वैसा ही करिए। और इसी में आपकी और हमारी दोनों की भावनाओं को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, रखा जा सकता है। और यहाँ पे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जैसा आदिवासी समुदाय चाहता है वैसा ही यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि आंदोलन से भटकने की बात है, यहाँ से आंदोलन की शुरुआतें हम लोग किए हैं और भटक जाए हम लोग, ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे हम लोग आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, इसलिए आप यस बिल्कुल, यहाँ पे हाईजैक भी नहीं किया गया है, हाईजैक भी नहीं किया गया। यहाँ पे है क्या कि घूस करके बस मैटर को डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। हम लोग मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग रैप को हटा दिया जाए। हम लोग जो भी मांग किए हैं अभी तक उस सब पे काम होते आए, समाधान भी होते आया। अब लास्ट एक चीज़ है कि रैप को हटा दिया जाए, अब वो भी हम लोग को विश्वास है कि उस पर भी काम की जा रही है, चूँकि टेक्निकल इशू है। कब आप लोग गए थे ब्रिज में? आखिरी बार कब गए ब्रिज में? देखिए अभी का बताइए ना, कब गए आप ब्रिज में लास्ट टाइम? अभी करेंटली एक यहाँ जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए अगर हम लोग की जो जेन्युइन मांग है, जेन्युइन मांग में हम लोगों की स्पष्ट रूप से थी एक शुरुआत से, जहाँ से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की, कि हम लोगों का बिल्डिंग में जो कमी बेसी था उसका समाधान किया जाए। उसके बाद हमारा जो कंजेस्टेड कर दिया है इंट्रेंस और एग्जिट को, प्लेस को, ठीक है। लास्ट टाइम आप कब गए? लास्ट जो है 10 तारीख 10 तारीख को। देखिए एक चीज, एक बात और हम करें यहाँ पे, मेरी बात सुन लीजिए, जाके देख लीजिए, उस समय 10% बाकी था, अभी 1% बाकी है। देखिए एक जो चीज़ है यहाँ पे कि अभी हमारा सरूल 1 तारीख को है, 1 तारीख को हम लोग का सरूल मनाया जाना है और इसमें लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे सरूल शोभा यात्रा में। अब राज्य सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के तहत कि हम सरूल से पहले आप लोग का जो मांग है सब मांग को हम समाधान कर देंगे। यही बात स्पष्ट रूप से विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था। और यहाँ पर अभी उस दिशा में कुछ जो 2-3 कामों को उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए काम भी कर दिया है। अब एक ही जो मामला है बचा हुआ है, जो वहाँ पे फ्लाईओवर का जो रैप है वही सिर्फ बचा रह गया है। और इस पे हम लोग जो देख रहे हैं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और कर रहे हैं, जारी है, मानव श्रृंखला भी बनाए, लेकिन उसको राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे जो लीडर हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने के उद्देश्य से वह इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम किया, जिसको हम लोगों ने काफ़ी मतलब इस बार चीज़ को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह आंदोलन सामाजिक आंदोलन है और यहाँ पर किसी प्रकार से राजनीति नहीं चलेगी। कि राजनीतिक पार्टी के लोगों ने मानव श्रृंखला में वैसा किया, कौन थे? आप लोग चिन्हित किए उन लोगों को? निश्चित रूप से चिन्हित किया गया है। बताइए ना। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज के ही जब लोग अगर आ जाए कुछ, देखिए हर धर्म समुदाय में एक चीज़ होता है कि कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में, कोई जेएमएम में है, कोई आजसू में है,
हर धर्म समुदाय में बटे हुए हैं। एक चीज़ स्पष्ट है, यहाँ पर भी आदिवासी समुदाय में भी कई पार्टियों में पदधारी हैं, सदस्य हैं। सरना प्रार्थना सभा एकमात्र ऐसा संगठन है जो कोई भी राजनीतिक दल से ना प्राथमिक सदस्यता रखता है, ना ही पदधारी है। वो प्योर सामाजिक है, प्योर सामाजिक। यहाँ कोई भी सदस्य जो कोई राजनीतिक दल से ताल्लुकात नहीं रखते। यहाँ स्पष्ट रूप से इसीलिए इस आंदोलन को हम लोगों ने शुरुआत किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया गया। फ्लाईओवर इतना दूर तक बन जाना और वहाँ पर किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया जाना, क्योंकि ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि लोगों को पता नहीं था। लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल का सदस्य है, पदारी है, जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, तो करे तो क्या करें। तो हम लोग सब बातों को बारीकी से समझे, उसके बाद में हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो हमारी आंदोलन एकदम सटीक तौर पे सही जगह पे सही तरीके से जा रही है, जिसका निष्कर्ष भी देखने को मिल रहा है। आप आंदोलन कर रहे हैं लेकिन डर के, अपने समाज के लोगों का डर भी आपको? नहीं, ऐसा बात नहीं। देखिए एक चीज, आप कह रहे हैं कि वैसे लोग हैं लेकिन आप नाम नहीं ले रहे। देखिए एक चीज है, देखिए नाम लेना और नहीं लेना, नाम लेना नहीं लेना मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि हम लोगों का जो मुख्य मांग है, और जिस प्रकार से जो अभी आदिवासी विधायकों का पुतला दहन करने की जो बात है, क्या पुतला दहन करने से क्या हमारा समाधान हो जाएगा? सवाल यह है, क्या पुतला दहन करने से हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा? रैप हट जाएगा? अगर हमारा समाधान हो जाएगा तो एकदम रोज दिन पुतला दहन करिए और समाधान कर दीजिए। चलिए सर, उनसे पहले 10 तारीख तक कर दीजिए, यहाँ पर स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पे संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, पुतला दहन समाधान नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि जिस प्रकार से गंभीर हम लोग जो मांग की है राज्य सरकार से, वह मांग को गंभीरता पूर्वक लिया गया है। मैटर ये है, और उस चीज़ को पे काम किया जा रहा है। जो टेक्निकल इशू है, जो विभागीय मामला है, उसमें समय लगता है, ये सबों को अच्छी तरह से पता है। और उस चीज़ों पे भी कहीं ना कहीं हम लोग का ऐसा जो लग रहा है कि सोचा इसके कारण वो समय लिया जा रहा है। तो हम लोग का अल्टीमेट जो टाइम है वो सरूल से पहले, और सरूल आया अगर नहीं किया तो फिर राज्य सरकार के खिलाफ फिर जो आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। क्योंकि इसे स्पष्ट रूप से हम आप इस मीडिया के प्रेस वार्ता के माध्यम से कह दे रहे, अगर सरूल से पहले अगर नहीं किया राज्य सरकार ने, तो हम लोग सीधे तौर पे हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग धरना देने का काम करेंगे, वही फ्लाईओवर में देने का काम करेंगे जिस फ्लाईओवर में वो बनाने का काम कर रहा है। अगर सरूल से पहले अगर नहीं निदान किया तो ये साफ तौर पे हम चेतावनी भरे शब्दों में कह दे रहे हैं। अगर राज्य सरकार जो बात बोली है, अगर वह चीज़ से अगर मुकरती है, सरूल से पहले अगर हमारा समाधान नहीं करती है रैप वाला, तो हम लोग पूरा का पूरा आदिवासी समाज कूच कर जाएगा वही फ्लाईओवर में और अनिश्चितकालीन धरना देगा। वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे, वहाँ हटने वाले नहीं हैं, फिर चाहे जो हो जाए। लेकिन एक शब्द यहाँ पे और कहना चाहते कि सरना स्थल के नाम पे जो राजनीतिकरण हो रहा है, ये राजनीतिकरण से करने भी नहीं देंगे। क्योंकि ये मामला जो है, ये राजनीतिकरण करने वाला मामला नहीं है। ये समाज का अस्मिता की बात है, धार्मिक पहचान की बात है, उसका आइडेंटिटी का बात है। यहाँ राजनीति करने का या राजनीतिक रोटी सेकने का ये मंच नहीं है, ये जगह नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जिस भी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ जहाँ भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें